नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और हमारे साथ हैं किसान तक से बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी। और समझते हैं कि क्या कुछ है बीजेपी किसान मोर्चा किसानों को लेके क्या कुछ सोच रहा है और क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी, और साथ ही साथ सरकार जो वर्तमान सरकार है उनके कामकाज पे इनका जो है समीक्षा क्या कुछ कहता है। तो किसान तक में सर आपका स्वागत है। और बिहार के किसानों की हम बात करें, धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है और एक टारगेट प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान दिए थे कि हम बोनस सत्ता में आते हैं तो बोनस हम देंगे किसानों को, मतलब जो समर्थन मूल्य उससे अधिक मूल्य पे खरीदारी होगी। कई राज्यों में 3300-3200 खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की मैं बात करूं, या बिहार में कुछ ऐसी चीज़ें विपक्ष के नाते कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं कि किस सरकार से मांग होंगे, ऐसा कुछ? अंकित जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम कैलेंडर बक्स का सभी बिहार के किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि धान खरीद का जो टारगेट है वो सरकार एक रख देती है कि ये इतना 45 मैट्रिक टन या 45 लाख मैट्रिक टन या जो भी एक रख दी। इसके बाद वो भूल जाती है कि कोई टारगेट है। बाकी चूंकि किसान प्राथमिकता में है नहीं, यहाँ तो प्राथमिकता में दूसरा चीज़ है। तो किसान प्राथमिकता में जब नहीं है, अगले इस समय तक आप देखिएगा तो अभी 3 पॉइंट कुछ टन का खरीदारी हुआ है जो हमें पता है, आपको भी पता होगा। अगले वर्ष इसी सरकार के द्वारा इस समय तक 5 लाख टन से ज़्यादा धान खरीद लिए गए थे। 5 टन से ज़्यादा, 5 लाख सॉरी बोल गए, और अभी 3 पॉइंट कुछ टन खरीदा गया है। पहला बात है। दूसरा बात है कि धान खरीद में केवल किसानों के साथ मजाक हो रहा है। कुछ लोग किसानों को बोलते हैं, कुछ लोग पैक्स अध्यक्षों को बोलते हैं, कुछ लोग मिलर को बोलते हैं, लेकिन मेरे समझ से टोटली बिहार सरकार के जितने अधिकारी हैं ये मिल के किसानों का पैसा बंदरबाट कर लेते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो कोई धान बेचता है जब, तो वो किसान पैक्स अध्यक्ष को देता है। पैक्स अध्यक्ष को कहा जाता है कि उस मिलर को दे दीजिए, उस मिलर के पास पैक्स का धान चला जाता है। पैक्स किसान धान दिया 1 क्विंटल, अब उसमें से चावल कितना निकलेगा ये किसान के अंतर्जामी तो है नहीं। मिलर के पास जब जाएगा तो कहेगा कि आपके हिसाब से जितना चावल निकलना चाहिए था उतना नहीं निकला, उसमें पैसा लोग काट लेते हैं और फिर बदनाम करते हैं उन जनप्रतिनिधियों को जो पैक्स अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि पैक्स अध्यक्ष दोषी नहीं है, हो सकते हैं 10% उसमें भी दोषी हों, लेकिन सारे पैक्स अध्यक्ष दोषी नहीं हैं। कुछ पैक्स अध्यक्ष ऐसे भी हैं जो किसान के हितैषी हैं, किसान के बीच में रहते हैं, अपने भी किसान हैं, वो चाहते हैं कि किसानों को सही मूल्य मिले। लेकिन ये बिहार सरकार की नीति ऐसी है कि धान दे दीजिए, हम फैसला बाद में करेंगे कि इतना % चावल आया तो आपको इतना पैसा देंगे। एक तो ये बात रहा। दूसरा, आपका कहना है कि बोनस, जब सही 100 रुपये का धान हमको 100 रुपया मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो बिहार का किसान बोनस के विषय में क्यों सोचे? आप बगल का सरकार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आइए जाइए, 3300-3400 एवरेज धान बिकता है और सही समय पर भुगतान भी होता है। तो बिहार की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार और एक और युवराज जी आए हैं, उनके साथ जो सरकारें चल रही हैं, उनको स्वयं पता नहीं है कि हमको किसान के लिए कुछ करना है। कोई मतलब नहीं है, चाहे किसान प्रताड़ित हो रहे हो, परेशान हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा किसी पैक्स अध्यक्ष के पास, किसी गोदाम के पास 20-20 दिन ट्रैक्टर खड़ा रहता है धान लाद के। मान लीजिए मेरा एक ट्रैक्टर खाद है और 20 दिन वो ड्राइवर और ट्रैक्टर लेके खड़ा रहा, उसका भाड़ा कौन देगा भाई? इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। 65 किलो 67 किलो यदि आपका 1 क्विंटल में चावल नहीं गिरा, जो किसान के सामने कुटाई नहीं होता है, पीछे में कुटाई होता है धान का, लेकिन कह दिया जाता है कि आपका कम हुआ इसलिए आपका पैसा काट लिया गया। तो इसको लेके कुछ आवाज बीजेपी उठाएगी? क्योंकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, 38 जो जिलों की आपके ऊपर जिम्मेवारी है, किसान की भूमिका में है विपक्ष की। लोकतंत्र में कहा जाता है कि
विपक्ष की काफ़ी बेहतर भूमिका होती है किसी राज्य के विकास के लिए, ये सब कुछ है। तो आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें बीजेपी करने जा रही नहीं, है। हम लोग सहकारिता के जो यहाँ प्रधान सचिव हैं उनसे भी मिले हैं, हमारे प्रतिनिधि लोग। हम लोग फिर प्रयास कर रहे हैं, हम लोग योजना बना रहे हैं कि जहाँ जहाँ धान का जगह है, जहाँ खरीद हो रहा है, उसको घेरें, उस मिलर को बोलें कि भाई तुम कमिटी बनाओ, कमिटी के सामने कुटाई करो। जो किसान, आप ही बताइए, जो किसान 1 क्विंटल धान दे रहा है उसमें 65 किलो धान हुआ, ये कौन तय करेगा? इसके लिए कोई कमिटी है क्या? किसी के सामने कुटाई हुआ क्या? ये तो मन से कह देना है। तो इसके लिए किसान मोर्चा रणनीति बना रही है, वो मिलर को घेरेगी। कोऑपरेटिव के जो सहकारिता के लोग पदाधिकारी हैं उनको लोग घेरेंगे हम लोग, और ये होने नहीं देंगे। क्या बीजेपी बोनस की मांग को लेके इंतजार में है कि जब सत्ता में आएगी तभी किसानों कहेगी हम बोनस देंगे? विपक्ष में वो चीज़ें नहीं उठाएंगे बिहार में? आपको लगता है कि मांगने से यहाँ कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना खराब है कि आप यहाँ से निकलिए, जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाइएगा कि नहीं पहुँचेगा कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ बोनस मांगिएगा तो कोई देगा? पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। गन्ना का किसानों को कितना समस्या के बाद कुछ भुगतान हुआ है, तो बोनस मांगने का कोई सवाल नहीं है। हम ये जरूर कहेंगे कि हमारी सरकार जब आएगी, जब नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की सरकार यहाँ होगी, तो जिस तरह से और देश भर के किसान सुखी हैं, समृद्ध हैं, मिल रहा है उनको 3300 कहीं 3800 का रेट, वहाँ बिहार में ज़रूर मिलेगा। अच्छा, तो मतलब अभी विधानसभा का इंतजार अभी किसानों को करना होगा। जब सत्ता जो भी रहेगा उसके बाद शायद, अगर बीजेपी सत्ता में शायद आती है तो फिर इस चीज़ों को नहीं, आप समझिए इस बात को। कोई व्यवस्था तो आप सत्ता के हिसाब से ही दे सकते हैं, आपके हिसाब में शासन हो। विपक्ष की मांग नहीं सुन रही है सरकार? नहीं, विपक्ष की मांग कब सुनते हैं? नीतीश कुमार जी विपक्ष के अपने एमएलए का तो सुनिए नहीं रहे हैं। अभी इतना हंगामा हुआ कि एमएलए हमारा कोई बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, मिनिस्टर से नहीं मिलते हैं, विपक्ष को कहाँ सुनेंगे? लेकिन वो विषय अलग है। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो करना होगा जरूर करेंगे, लेकिन ये नीतीश कुमार जी कुछ सुनने वाले नहीं हैं। और तेजस्वी यादव जी को तो इससे मतलब ही नहीं है। उनको तो किसी तरह से है कि नीतीश कुमार जी हटें और हम मुख्यमंत्री बन जाए। और मुख्यमंत्री जी को एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से गलतफहमी में रखे रहिए तेजस्वी जी को और मुख्यमंत्री बने रहिए। दोनों का एकमात्र एजेंडा है, यही एजेंडा है। बाकी आप देखिए ना, भारत सरकार को ये व्यवस्था बैठाना पड़ा। एक गारंटी की गाड़ी चल रही है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी, आप भी कहीं देखे होंगे, देखे होइएगा, हर रोज चल रही है। उसमें आप उज्ज्वला योजना के हकदार हैं लेकिन आपको नहीं मिलेगा। आप राशन कार्ड के हकदार हैं, आपको नहीं मिलेगा। आपको आयुष्मान भारत कार्ड के हकदार आप हैं, आपकी सूची में नाम है, लेकिन बिहार सरकार उसको बना के नहीं दी गई। बहुत सारे जो योजनाएं हैं जो बिहार सरकार को देना चाहिए वो नहीं दे रही है। तो उन्होंने व्यवस्था किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि ये चूँकि गारंटी हम लिए हैं, जनता से जनमत हम लिए हैं, तो हम आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराइए, वो आपको सुविधा मिलेगी। और उसमें बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। कभी आप उसको विजिट करके देखिए, जाने के बाद कहते हैं केवल स्वास्थ्य कैंप चलेगा, यहाँ उज्ज्वला का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ आपका आयुष्मान भारत का कोई कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जब जो भारत सरकार मुफ्त में 5 लाख रुपया दे रही है इलाज के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो उसकी आवश्यकता है, उनको 5 लाख रुपया मिल रहा है हर साल, और उसमें बिहार सरकार का कुछ नहीं लगना है, केवल उनको कार्ड उपलब्ध करा देना है। वो भी बिहार सरकार नहीं उपलब्ध करा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो अपने खजाना से किसान को पैसा देगी? किसान के बेटा इलाज के बिना मर रहा है और उसके पास सुविधा है कि 5 लाख रुपया का कार्ड उसको मिल जाए, मोदी जी की कार्ड। आप नहीं मानिएगा, हम एक इस कार्यक्रम में गए थे, हम लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड है क्या? एक बूढ़ी महिला ने कहा कि नहीं बाबू, हमारे पास नहीं है। 3-4 बार पूछने के बाद एक कार्ड दिखाई, हम यही तो है, तो कहे नहीं, ये तो मोदी जी का इलाज वाला कार्ड है, आयुष्मान वाला मेरे पास नहीं है। तो ये बिहार सरकार यदि आयुष्मान भारत कार्ड देती तो उस कार्ड का नाम आयुष्मान भारत कार्ड होता, लोगों के जेहन में मोदी के इलाज का कार्ड नहीं होता। तो ये मोदी जी जो है ना, असल में बिहार नहीं पूरे देश के गरीबों के शुभचिंतक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप अपने से भी देख सकते हैं, लोग कहने वाले कुछ भी कह रहे हैं, यो छोटा छोटा चीज़ कैसे मिले पब्लिक को, उसका ध्यान शुरू से ही उनको है। जनधन खाता इस समय खोला गया, उस समय लोग मजाक करते थे कि 15 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया आएगा। लेकिन
स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जो पैसा हम यहाँ से भेजते हैं 100 में 85% रह जाता है, ऊपर 15% पब्लिक को पहुँचता है। और आज उसी जनधन खाते के माध्यम से गरीबों का डायरेक्ट पैसा मोदी जी के यहाँ से आता है और उसके खाते में पहुँच जाता है। किसानों का डायरेक्ट पैसा मोदी जी के यहाँ से चलता है, उसके डायरेक्ट खाते में पहुँचता है। सवाल है सर, बक्सर से आप आते हैं, धर्म कहा जाए तो एक धर्म की नगरी भी है और धान का बहुत बड़ा कटोरे के तौर पे उस ज़िले की अपनी एक पहचान है। लेकिन वहीं बक्सर से कुछ दूरी पे जब आप चलिएगा तो चौसा पड़ता है और चौसा का अपना इतिहास है, लेकिन वर्तमान में कुछ और भी वहाँ पे इतिहास, किसान सड़कों पे है। कब तक होगा? कुछ पार्टी भारत सरकार या केंद्र भाजपा को सोच रही है किसान? नहीं, देखिए, भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, हमको लग रहा है कि आप भूमि अधिग्रहण की तरफ इंगित कर रहे हैं। तो ये जब निश्चित है कि 4 गुना मिलना है, जो आप अधिग्रहण कर रहे हैं उस जमीन का जो बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य का मतलब है मेरा जमीन आज बिक रहा है 100 रुपये, 1000 रुपया स्क्वायर फीट, तो हमको 4000 रुपये स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। तो आप बिहार सरकार के लोग, जब हम किसान को बेचता है तब तो कहते हैं कि ये कमर्शियल है उसी प्लॉट को, और जब भूमि अधिग्रहण के रूप में पैसा देना होता है तो बिहार सरकार कहती है कि ये कृषि योग्य जमीन है। तो बिहार सरकार के दिमाग में केवल भारत सरकार का जो पैसा है उसको भी अपने हिसाब से खर्च कीजिए, अपने हिसाब से उसको इधर से उधर डाइवर्ट कीजिए, तब उनके पॉकेट में कैसे पैसा आ जाए, यही व्यवस्था है। बाकी यदि सही ढंग से सबको भुगतान मिल जाए तो क्या समस्या है? तो किसान अभी भी बैठे हुए हैं, पार्टी कुछ सोच रही है? किसान मोर्चा, चूँकि आपसे मेरी बार बार मैं इस शब्द को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैठने वाले किसान हैं और आप एक विपक्ष में हैं और प्रदेश किसान के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी का है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि लगातार बैठे हुए हैं। देखिए, संघीय जो ढांचा है उसमें देने का काम तो सरकार ही करेगी, नीतीश कुमार जी है, लेकिन आप विरोध कर सकते हैं। आप कल का एक घटना देखिए, कुछ नहीं कानून आए ड्राइवरों के लिए कि भाई आप यदि एक्सीडेंट कीजिएगा तो आपको इस तरह का पनिशमेंट होगा। ड्राइवर एसोसिएशन जो लगा या ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को लगा तो उन्होंने धरना का घोषणा किया, फिर वार्ता हुई भारत सरकार के प्रतिनिधियों से और लगा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी है, तो उस विषय को वापस ले लिया गया कि नहीं, यदि आपको कष्ट है तो इसको फिर से देखा जाएगा। तो इसमें कौन बड़ा भारी बात है भाई? यदि आपको दिक्कत है, कोई किसान मोर्चा धरना दे रहा है या कोई किसान दे रहा हो, यदि इस सरकार को सुनने की शक्ति होती, नीतीश कुमार जी के पास कान होता, दिमाग होता, जो दिमाग किसान के लिए लगता, तो जरूर कुछ रास्ता निकालते। तो जो बुद्धि है, दिमाग है, वो तो केवल मुख्यमंत्री बने रहे इसके लिए है, बिहार चाहे रसतल में चला जाए। आगे सर, रोड मैप चतुर्थ बना हुआ है, कुछ दिखता है? आपके ही जिले में बात करूं, कुछ विकास की गाड़ी वहाँ दौड़ी है? अभी तक तो भाई साहब दिखता नहीं है कुछ। हमको लगता है कि आपको कहीं दिखा हो तो हमको बताइए, हम भी एक बार घूम के देखेंगे क्या हुआ है रोड मैप में। कागज़ का एक वो बना है जो माननीय मंत्री जी ये बोले, माननीय मंत्री जी ये बोले, जो आप वेबसाइट पर खोजिएगा तो मिल जाएगा। ज़मीन पर तो कुछ दिखता नहीं है। अब रोड मैप में करना क्या है उनको अभी तक अपने निश्चित नहीं कर पाए हैं। रोड मैप में क्या होना चाहिए? हमारे मानते हैं कि जो रोड मैप बना अब तक वो सफल रहा? नहीं, हम बता रहे हैं आपको रोड मैप क्या होना चाहिए। कृषि रोड मैप हमारे पूर्णिया, खगड़िया, उस साइड में जो सीमांचल हम लोग बोलते हैं, उस साइड में केला और मक्का का उत्पादन है। आप ध्यान दिए होइएगा, जब केला निकलने लगता है फसल, तो ट्रकों से हजारों ट्रक कहीं बाहर जाता है। तो हजारों ट्रक बाहर जाता है, बीच में कहीं पक के सड़ गया तो किसान छोड़ के भाग जाते हैं, ट्रक वाले को पैसा नहीं मिलता है। ये यदि नीतीश कुमार जी और लालू जी 30 साल से हैं, यदि यहाँ कोई प्रोसेसिंग प्लांट बनता जो केला खेत से ही ले लेता। आपको पता है ये केला गुजरात में भी उपजता है और केला तो बिक ही जाता है खेत से, केला का जो थंब है वो भी बिक जाता है खेत से ही, और उस केला के थंब से ऑर्गेनिक खाद बनता है। और बिहार में क्या काम हो रहा है? वही है कि किसान अपने भरोसे है, उत्पादन जितना कर लीजिए, हम उसका कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। मक्का का कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बैठेगा। इथेनॉल की बात हो रही है, बताइए ना, इथेनॉल क्या हुआ है? इथेनॉल यूनिट 17 यूनिट नहीं, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, प्रोग्रेस क्या है? कई जगह बन चुके हैं, काम चल रहा है। कहाँ? काम शुरू हो गया मुजफ्फरपुर। आप अपने से देखे हैं भाई साहब?
नहीं हुआ है। नहीं, आप अपने से देखे मैंने हैं? तो कहा कि चलो। नहीं, एथेनॉल के नाम पर यही हुआ है कि कुछ लोग जमीन ले लिए हैं। जो काम करने वाले लोग थे जब हम लोग सरकार में थे, ये एथेनॉल 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 कैसे आ गया? कहाँ से दिख रहा है एथेनॉल? जब माननीय शाहनवाज हुसैन जी, बीजेपी का योगदान है। नहीं, माननीय शाहनवाज हुसैन जी जब बिहार के उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने प्रयास करके बहुत उसको लग के और प्रयास किया कि यहाँ इथेनॉल का प्लांट बहुत जगह लग जाए। उसको भी ये सरकार आई, घुमा फिरा के घोर मट्ठा कर दी। अच्छा, बीजेपी ने, मतलब आप क्या कहना, जब बीजेपी सरकार में थी बिहार में तो काम शुरू की थी। आप ही बताइए ना कि उद्योग मंत्री शाहनवाज जी के पहले कौन थे, आपको ध्यान में है? और ये क्या कर रहे थे? लेकिन जब शाहनवाज जी आए, सब जगह उद्योग मेला लगा, एथेनॉल पर काम हुआ, हर जिले में वो लगता था कि कहीं ना कहीं हर जगह उद्योग पर बात हो रहा है। और आज के डेट में क्या हुआ है? अभी माननीय नीतीश कुमार जी, एक बहुत बड़ा हुआ था, समिट हुआ था, उसमें नीतीश कुमार जी का भाषण भी बहुत बढ़िया हुआ था। आप सुने होंगे, आप सुने होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा भाषण दिए थे। अब बताइए, ये इतना बड़ा समिट हुआ और जो निवेशक आए वो मुख्यमंत्री का एक शब्द भी सुन नहीं पाए, तो वो क्या निवेश करेंगे? मुख्यमंत्री जी का कुछ गारंटी होता कि नहीं मेरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा, आप काम करने आइए, जो आपको मूलभूत सुविधा होगी दी जाएगी, तो उनको कुछ विश्वास होता। वो आए और गए। अब क्या उसमें निवेश होगा वो तो वो लोग बताएंगे, मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन भाषण कितना बढ़िया हुआ था, उससे उनके भाषण से कितना लोग प्रभावित हुए, और भाषण नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप लोगों को पूछना चाहिए। चौथा स्तंभ है आप लोग। ये बता, मानिए ये मानते हैं कि रोड मैप बिहार में जो लागू हुआ, कृषि रोड मैप, वो एक सफल प्रयोग था, मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, काम तो बढ़िया है। यदि आप किसी योजना को पहले से तैयारी करिए कि हम 3 साल में ऐसे करेंगे, लेकिन केवल योजना बना के और उसको भाग्य भरोसे छोड़ दीजिए, लूट के लिए छोड़ दीजिए कि वो पैसा योजना का किसी तरह से घूम के हमारे नेताओं और हमारे यहाँ आ जाए, तो योजना सफल नहीं होगा। अगर एक सवाल है सर, आखिरी सवालों में से है कि पिछले कुछ सालों में, 1-2 दशकों में ऐसा कोई पार्टी नहीं रहा जो शासन में नहीं रहा, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, सबका हो। तो अगर किसानों की जो विकास की जो बातें कही जा रही है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसमें केवल नीतीश कुमार दोषी हैं या सबकी उसमें थोड़ी थोड़ी सहभागिता है? आप जो देखिए, बता रहे हैं आपको, 2005 के पहले 15 साल लालू जी रहे। 2005 से हम लोग के सहयोग से शासन में आए नीतीश कुमार जी। उस समय हम लोग के पास कौन कौन डिपार्टमेंट में था? रोड था, हेल्थ था ना। आप इसका काम देखिए कि दिखा कि नहीं दिखा। और बाकी तो मुख्यमंत्री जी हैं, वो काम करना ही नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे। उनके प्रधान सचिव लोग ही मालिक हैं। कितने मंत्री उनके भाग गए। मंत्री 2 रहे, बीजेपी के भी 2 मंत्री रहे। भाई साहब वही बता रहे हैं, जितने उनके कृषि मंत्री रहे सो इधर रहे। पहले कुछ दिन के लिए प्रेम कुमार जी थे, उसके बाद कुछ दिन के लिए इधर अमरिंदर बाबू थे। तो उसमें केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए थे माननीय नीतीश कुमार जी, और कोई काम जो आप लेके गए तो होना नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप जिसको जिम्मेवारी दिए हैं, चाहे वो राजद का मंत्री हो, भाजपा का मंत्री हो, उसको फ्री छोड़िएगा, काम करने दीजिएगा, तब ना वो काम करेगा। तो ये 2005 से 2010 के बीच में उनको लगता था कि काम होना चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार जी को केवल सत्ता में बने रहे, इसी के लिए वो लगे रहे, काम से उनको कोई मतलब नहीं रहा। बाकी सभी मंत्री, किसी मंत्री से पूछ लीजिए, शायद, हमको अब कंफर्म नहीं है, हर मंगलवार को कैबिनेट होता है, शायद कल हुआ है कि नहीं हुआ है, आप पत्रकार हैं बता सकते हैं। और जहां जाते हैं अभी मुख्यमंत्री जी कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आप कुछ बोलना नहीं, खामोशी का वजह क्या? ये तो वही बताएंगे ना, कुर्सी पर बने रहना। वो कुर्सी पे बने। हाँ, कुछ बोला नहीं जाएगा, गलती नहीं बोला जाए, इसलिए चुपचाप कुर्सी पर बने रहें। कहा जाता रहा ना भाई कि ललन सिंह जी इस्तीफा नहीं देंगे, ललन सिंह जी इस्तीफा नहीं, सभी नेता लोग बोलते रहे। ललन सिंह का इस्तीफा वो ले लिए, ललन सिंह का ही नहीं लिए, बहुत लोगों का इस्तीफा लिए। और सभी लोग, हमको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जितना जिसका हो सकता है, हम किसान मोर्चा का अध्यक्ष हैं, जितनी कैपेसिटी होगी हम करेंगे। लेकिन मेरा जो समय है, उस समय में जितना काम करना चाहिए, हम जितना प्रयास करेंगे, हो सकता है कि हम हमारे पीछे वाले भाई से बढ़िया नहीं करें, हमसे आगे जो आए सो हमसे बढ़िया करें, लेकिन अध्यक्ष तो आज किसान मोर्चा का हम हैं। तो नीतीश कुमार जी का क्या है, अध्यक्ष चाहे आरसीपी सिन्हा हो,
कभी किसी ज़माने में और लोग बड़े बड़े लोग हों, मैंने शरद यादव हों, लालन सिंह हो, सबको बेइज्जत करके हटाना, ये उनके मानसिकता में हमेशा रहता है। उनको लगता है कि हमसे अच्छा, हमसे जानकार कोई है ही नहीं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान तक से बात करने के लिए। वैसे तो मनोज जी को हम लगातार किसान तक इनके जरिए बात करता रहेगा। बीजेपी की किसानों के लेकर रणनीति क्या रहने वाली है बिहार पे, तमाम जानकारियाँ मनोज जी के माध्यम से चर्चाओं में होती रहेंगी, आपको पहुंचता रहेगा। लेकिन अभी तक से जो इनका एक रहा किसानों को लेके, बिहार के किसानों को लेके जो एक अपना अनुभव था, नीतियाँ थी, वो सब कुछ उन्होंने बताया। आगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा करने वाली है बिहार को लेके, वो भी जानकारी आपको किसान तक पे आने वाले समय में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।